हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माया मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 12 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्सरसाइज 12.1 केसीसी नाम के क्वेश्चन सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक पिछले वीडियो में कर लिए थे सर। आज क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे और यहाँ पर जो दोनों क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल जो पिछला क्लास में जो क्वेश्चन नंबर 10 था वो भी 5 नंबर में क्वेश्चन पेपर में पूछा गया 2019 में। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ये तीन क्वेश्चन से बहुत ज्यादा उम्मीद है 5 नंबर का प्रश्न आने का। फिर गरमा क्या कर रहा y बराबर a का पावर mx प्लस b का पावर nx सो दैट d स्क्वायर y बटा dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बटा dx प्लस m n y बराबर 0। यानी कि सबसे पहले कितना बार अवकलन करेंगे? दो बार। कितना बार करना है? दो बार। पहले हम लोग एक बार निकालते हैं, फिर हम लोग दो बार अवकलन करेंगे। देखिए तो y इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, dy बटा क्या हो जाएगा? dx। डायरेक्ट कर रहे हैं, dy बटा क्या हो जाएगा? dx। अब तुम ध्यान से देखो, a e है, e का पावर mx है, a e है, जैसे रहेगा वैसे होगा। पर जब x में अगर जो m लगल है तो m कहां जाएगा? आगे जाएगा। नहीं तो अप्लाई कर सकते हो थोड़ा सा सिस्टम d a e का पावर mx, ठीक है, ये को e के पावर mx है, लिखेंगे क्या? dmx। यानी कि अगर जो dmx x में अगर है मौसा तो मौसा डिफरेंशिएशन होगा, 5 का डिफरेंशिएशन 5, उसी प्रकार से m में होगा डिफरेंशिएशन। समझ में आया? प्लस में देखो इधर भी इसी प्रकार से डिफरेंशिएशन करेंगे b e के पावर nx, इसको छोड़ेंगे b e को छोड़ेंगे, क्या लिखाएगा? dnx into dnx का पावर dx होगा कि नहीं? ठीक है, एक कांस्टेंट है, एक क्या है? कांस्टेंट। जैसे एक जगह पर कोई अंक दिया हुआ रहता था और उसी समझो एक कोई अंक दे दिया और x में मौसा गुना है तो मौसे होता है। समझा? n में x गुना है तो नालिए होगी, वही हमको याद रखना है। अगर जो a e के पावर mx, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? a m आगे जाएगा, m कहां जाएगा? आगे। यानी कि क्या हो जाएगा? a m e के पावर mx हो जाएगा ना, a m e के पावर mx। mx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? m। अच्छा ठीक है, नहीं गलती यहां पर हो गई। a e का पावर mx है, a e का पावर क्या हो जाएगा? mx से होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग mx पे पावर थोड़ा अप्लाई कर चुके हैं, यहां पर m हो जाएगा। प्लस में b e के पावर x, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x से होगा ना जी, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x से, n x का डिफरेंशिएशन n। यानी कि ध्यान से देखो क्या लिखे, a m e के पावर mx प्लस b n e के पावर nx। ये तुम्हारा एक बार अवकलन हुआ। अब हमको एक बार नहीं, कितना बार करना है? दो बार। ठीक है, जब दो बार करेंगे तो सब डायरेक्ट करके सिखाते हैं। d स्क्वायर बाई बटा में dx स्क्वायर अगेन फिर से अवकलन हो रहा। अब देख तमाशा, m है, m कहां जाएगा? आगे। कहां के यहाँ पूछ रहा है? x। अब हम लोग क्लियर जानते हैं बाबू, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x से होता है सर। यानी कि m को आगे ले गए तो कितना हो गया? am स्क्वायर e के पावर mx हो गया, होगा कि नहीं? am स्क्वायर, क्योंकि m आगे गया तो हो जाएगा am स्क्वायर e के पावर mx। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा? bn स्क्वायर e के पावर mx। तुम देखो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x से होगा। अब जब दोबारा का डिफरेंशिएशन करेंगे nx के तो इसका डिफरेंशिएशन मतलब कुछ होगा na होगा, खत्म हो गया। अब दो बार अवकलन हो गया है, कितना बार प्रूव करना है? d स्क्वायर बाई बटा में dx स्क्वायर माइनस में m प्लस n dy बटा dx प्लस m y बराबर 0। देखो क्या करते हैं, दो बार जो अवकलन किया उसको लिखो, ठीक है। प्रूफ क्या करा? सोल्व करने के लिए क्या करा? d स्क्वायर बाई बटा में dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बटा dx प्लस में m n y, यही ना प्रूफ करना है, जीरो लाना है। चलिए सर देखते हैं, दो बार अवकलन करना है। अब इसको कैसे जैसे सीधा से छोड़ेंगे दो बार अवकलन को? am स्क्वायर e के पावर mx प्लस bn स्क्वायर e के पावर nx हो गया का। अब देखो माइनस में m प्लस n लिख दो और dy बटा dx जो लाया है उसको लिखो, ठीक है। कितना लाया है? am e के पावर mx प्लस में bn e के पावर
प्लस में mn जैसे है वैसी होगा, प्लस में mn जैसे है वैसी हो। अब बोल कुछ करेंगे है बाई, बाई का मतलब क्या समझा, बाई क्वेश्चन में डले देख लो, इफ बाई बराबर टू है, बाई के मतलब यहाँ पर क्या करना है लिख देना है, यानी कि कितना हो जाएगा एक e के पावर mx प्लस में b e के पावर nx हो गया का। अब जैसे वैसे ही लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर खेला बदलेगा, am स्क्वायर e के पावर mx प्लस में bn स्क्वायर e के पावर nx। अब देखो आपको माइनस m में e गुना, माइनस m में am e के पावर mx गुना कितना हो जाएगा बताओ तो, माइनस a m स्क्वायर होगा, होगा। अब बताओ e के पावर क्या हो जाएगा mx होगा कि नहीं। अब देखो माइनस प्लस का होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस का होगा माइनस, n में गुना करो bn e के पावर nx का, तो क्या हो जाएगा माइनस bn स्क्वायर e का पावर nx। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए ठीक है, n इससे गुना होगा, ठीक है, m इससे गुना का a e के पावर mx। अब एक में गुना करते हैं, प्लस में mn a e के पावर mx से ना होगा mn a e का पावर mx, उसी प्रकार से प्लस में mn b e का पावर क्या हो जाएगा nx होगा कि नहीं। अब देखते हैं कटन कुटुम करके आंसर आता है कि नहीं। चलिए तो am स्क्वायर e का पावर mx, यहाँ से यहाँ क्या हो गया कैंसिल। अब बता bn स्क्वायर e का पावर nx, ये भी क्या हो गया कैंसिल। mna यानी कि mna e का पावर कितना रहा है mn बाई में गुना किया ना m को m इसको गुना करके एक स्टेप मिस कर दिए, बोला कहाँ मिस किए, m को m स्क्वायर e के पावर में मिस कर दिए। अब m को इसके साथ गुना करना चाहिए था कि नहीं, दो बार, एक बार इसके साथ गुना होगा और एक बार इसके साथ, तो मैंने क्या किया n को सिर्फ इसी से गुना किया, सुना n को सिर्फ इसके साथ गुना किया, इसी के साथ। पहले m को इसके साथ गुना करेंगे और m को किसके साथ करेंगे, फिर से इसको साथ करेंगे b e के पावर, समझ में आ रहा है, से m एक बार इसके साथ गुना होगा और m एक बार इसके साथ गुना होगा, b n e के पावर nx के साथ, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इरेज करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो मिस हुआ है उसको पहले लिख लो, तो यहाँ पर लिख करते हैं, ठीक है, फिर से करते हैं। यहाँ तक सही है, ये भी सही है, माइनस m को गुना करके सब ठीक है। अब माइनस m को किसके साथ गुना करेंगे, ये देखो b n e, यानी कि जब इसके साथ गुना करेगा कितना बनेगा b m n e के पावर nx। अब देखो m जो है दोनों के साथ गुना हुआ ना, उसी प्रकार से n भी अब किसके साथ होगा, दोनों के साथ होगा। तो जब n को करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा माइनस n a m e के पावर mx होगा कि नहीं। अब m किसके साथ गुना होगा, b n e के पावर nx के साथ, तो माइनस प्लस c भी क्या हो जाएगा माइनस n b, अच्छा n भी क्या n स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि n दो है, या n स्क्वायर लिखते हैं b e के पावर nx हो गया काम यहाँ तक। अब देखो उसी प्रकार से mn एक बार के साथ गुना करेंगे और mn किसके साथ करेंगे, इसके साथ, देखो प्लस में mn a e के पावर mx प्लस में mn b e के पावर nx। अब बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए देखते हैं। तो m स्क्वायर कैंसिल हो गया, bn स्क्वायर है कितना है bn स्क्वायर e के पावर nx। देखो एसन का वाला कहाँ मिल रहा है, एसन का वाला जोड़ी मिला, जोड़ी देखो यहाँ पर है, आगे पीछे खाली लिख दिए हैं, n स्क्वायर आगे लिख दिए b e के पावर nx, वही बात है। अब ये कर दिया माइनस bm e के पावर nx। अब देखो bm देखो bmn है e के पावर nx है, e माइनस में और यहाँ पर किसमें है प्लस में, ये दोनों का कन्वर्जन हो जाएगा, समझो। अब माइनस में देखो n a m e के पावर mn, अरे खाली आगे पीछे लिख दिया, बदला का बराबर है, n a m है यहाँ के m n a लिखिए, उससे कोई दिक्कत है नहीं। सुना है कि गुने मीटर e v क्या हो गया, कट गया, आंसर क्या हो गया हमारा 0 और एक ग्रुप हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन हो गया, आपको इसे नोट कर लीजिए।
जीके में कराए थे। ये दोनों क्वेश्चन 18 और एक 18 में वो 19 में पूछा गया था, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखने में इजी है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ बड़ा डिजिट दे दिया गया ताकि तुम लोग घबरा जाओ 500 और 600 से। तो उससे 500 600 में मतलब है हम लोग को जो काम दिया गया वो करना है। सबसे पहले कि एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। जब एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ध्यान रखिए, देखो dy बटा क्या होगा dx। अब बताओ बाबू e के पावर x और 500 आगे है ना, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x से होता है, पर ये जो x 7x उस 7 कहां चल जाएगा, आगे जाएगा ना, क्योंकि गुना में है 7x, ठीक है। थोड़ा छोड़ पाएगा तो जब 500 में 7 गुना करेगा कितना हो जाएगा 3500 e का पावर 7x। बोलो किसी को एक बात समझने में दिक्कत है, वरना नहीं समझते हो तो देखो डिफरेंशिएशन तो आता होगा, 500 के बाहर लेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे e का पावर 7x d7x into d7x बटा में, यही तो करते हैं लोग, प्रोसेस तो यही है, छोटा छोटा ट्राई करके 500 रह देते हैं, e के पावर x के e के पावर x से रह देते हैं, और 7x का अवकलन का होता है 7 होता है नहीं। 500 में 7 से गुना करेगा कितना हो जाएगा 3500। ये बतिया के हम डायरेक्ट लिखने का आज हम समझते हैं, तुम समझ आ रहे हो, चलो समझ आई बात, कोई दिक्कत नहीं ना। 3500 e के पावर 7x। अब देखो रुक जाओ, e के पावर x के डिफरेंशिएशन e के पावर x ऊपर वाला क्या अवकलन होगा, अरे -7 में हो जाएगा, 7 से पे -7 हो जाएगा, क्योंकि -7 तो जब 600 में -7 की गुना करो कितना हो जाएगा माइनस में 4200 e का पावर -7x। कोई दिक्कत समझ में आ गया? कितना बार अवकलन हुआ है, एक बार, डायरेक्ट ये कितना बार हुआ है, एक बार अवकलन हुआ। अभी एक नहीं 2 बार करना है, उसके बाद ग्रुप भी करना है, एक बार कर दिया। चलिए फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, d² बाई बटा में dx²। अगेन फिर से करने पर क्या होगा, फिर वही चीज, खेला ड्रामा वही है, e के पावर x के अवकलन e के पावर x से होता है। अब 3500 में 7 कहां जाएगा, आगे 7 कहां भेजिएगा, आगे। जब 3500 में 7 के गुना करोगे कितना हो जाएगा 0 0 7 5 35 7 3 21 और 4 24, कितना हो जाएगा 24। कोई दिक्कत, कितना हो जाएगा 24। अब देखो 24,500 आया था, और e का पावर क्या रहेगा कि नहीं, गुना हो गया, 3500 में 7 गुना तो 24,500 e का पावर 7। यहाँ पर माइनस, अभी 7 एकरा में गुना होगा और माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 0 में 7 की गुना कर 0, 0 में 7 की गुना कर 0, 2 7 14, 4 7 28 से 29,400। तो देखा अब e के पावर का जैसे है और उसी लगा दो बार अवकलन हो गया। अब सो करने के लिए क्या करना सर, देखो ये 5 नंबर लाइन का क्वेश्चन है, नहीं कुछ है जिसमें खाली बड़ा अंक दिया था, दिमाग लगाना है, काम हो गया। अब एक बार अवकलन किए, 2 बार किए, डिफरेंशियल शो करने को कहा। ध्यान से देखो d² बाई बटा में dx। अब पता नहीं क्या करेंगे, ये दोनों में मेरे को तो याद है, तुमको कैसे याद होगा, ये दोनों में कॉमन दिख रहा है, 49 कॉमन होगा बाबू। क्या कॉमन होगा 49, जब कॉमन लेंगे ना तुम भागा करके चेक कर सकते हो कितना कॉमन होगा 49 ये दोनों में, ठीक है, दोनों टेबल में। जब 49 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 500 e के पावर 7, जब गुना कर लेना 49 से 500, ठीक है, प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा 600 e के पावर माइनस में 7। अभी बोलेगा क्या लिखे ऐसे, हमरा प्रूफ कर लगा कहा था 49 से बाई ना, देखो ना आ गया कि नहीं 49 क्या है बाई, जो हमारा क्वेश्चन में था बाई वही ना लिखे है, यानी कि इतना बड़ा अंक है, कैसे समझेंगे, तुमको प्रूफ कर लगा कहा 49 बाई, तुम क्या समझा कि अरे चल 49 को कॉमन लेते, पर तुमको तो ये नहीं पता चलेगा कि 5 कहां से आया। तुम 49 से क्या करना 24,500 क्या करना भागा देना, जब भागा दोगे तो कितना आएगा 500, कितना आएगा 500। उसी प्रकार 49 के 29,400 भागा दोगे तो कितना आएगा 600। तो तुम देखो ना ये जो 500 e का पावर 7x प्लस में 600 e के पावर माइनस 8x, ये कौन सी है बाई है, इधर मनाया था कोई दिक्कत नहीं, बेटा में 49 बाई प्रूफ हो गया, 5 नंबर आपको आ गया। हम बोले ना
क्वेश्चन टफ नहीं पूछता, एकदम हल्का से हल्का, खाली माइंड का लगाना है बस। समझ गए? नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, if y is equal to sin inverse x so that 1 minus x square d square y बटा में dx square माइनस में x dy बटा dx बराबर 0, यही शो करना है। ठीक है, सबसे पहले एक बार अवकलन करेंगे ना, तो लिखते डिफरेंशिएट लिख सकते हो, चाहे माना तो लिखो नहीं तो छोड़ो। dy बटा क्या होगा dx, sin इनवर्स इसका डिफरेंशिएशन याद है किसी को? हां, 1 by -1 by √1 minus x square, 1 by √1 minus x square। याद रखना sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1 by √1 minus x square। एक बार रिवीजन बहुत जरूरी होता है क्वेश्चन का। एक बार हो गया, अब एक बार में ही क्या बार करना है? दो बार। d स्क्वायर y बटा में dx स्क्वायर की डिफरेंशिएशन u बटा v पते बहुत तो बार करवाया है खेला। u इसको मानेंगे, इसको क्या मानेंगे? v। डिफरेंशिएशन देखना, v को बाहर करेंगे e का डिफरेंशिएशन माइनस e को बाहर करेंगे v का डिफरेंशिएशन, और बटा में v स्क्वायर भूलना नहीं। समझ गए ना भैया? बटा में v स्क्वायर भूलेगा नहीं। तो हमको क्या करना है? v इसमें क्या है? √1 माइनस x स्क्वायर बाहर गया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 का, और 1 का डिफरेंशिएशन जी 0, 1 का डिफरेंशिएशन जो डायरेक्टली दे 0 कोई दिक्कत नहीं ना है, माइनस u क्या दिया हुआ है? 1। समझ में आ रहा? अब डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? 1 माइनस x स्क्वायर का रूट में ले बाबू, और रूट इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? देखो तुम डायरेक्ट समझेगा, 1 by 2 रूट 1 माइनस और डायरेक्ट v का डिफरेंशिएशन है रूट x में ना 1 by 2 रूट माइनस 1 माइनस x स्क्वायर। अब जब रूट को छोड़ेंगे, रूट के छोड़ेंगे तो 1 माइनस x स्क्वायर बचेगा एक और डिफरेंशिएशन होगा ना, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस x स्क्वायर का माइनस में होगा, कोई दिक्कत डायरेक्ट कर लेता। समझा? रूट के छोड़े तो बचा 1 माइनस x स्क्वायर, अब 1 माइनस x स्क्वायर 1 का 0 और माइनस x स्क्वायर का माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया। हां, बटा में ही भूलना नहीं कि अपना पहला बेहद जरूरी है। v स्क्वायर, v क्या हुआ है? √1 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। चले ना, e तो 0 हो गया बाबू, हो गया नहीं 0, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्या बचा? प्लस में बचा 1 बाई रूट में, अच्छा 1 नहीं बचा, x बचा है। कितना बचा? क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस, अब 1 में x के गुना किया कितना होगा? x। अब बटा में क्या बचने है? रूट में 1 माइनस x स्क्वायर बचा ना। अच्छा √1 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर को तोड़ेगा तब कितना बचेगा बता दो? बटा में 1 माइनस x स्क्वायर। कोई दिक्कत बचेगा कि नहीं? क्योंकि रूट से सीखा है ना, √3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 1 को 3 होता है, क्या 3 होता है? 1 को, क्योंकि √3 जब 2 बार गुना होता है बाबू तो 1 के बाद 3 बचता है। सीखा है ना, यही ना हुआ। √1 माइनस x स्क्वायर क्या बार गुना हो रहा है? 2 बार, तो √1 से हट जाता है, क्या बचता है? 1 माइनस x स्क्वायर। तो दिक्कत पहला में। अब देखो रूट d स्क्वायर y बटा में dx स्क्वायर का कर रहे हैं, यहां पर देखो ध्यान से, कितना आया है? d स्क्वायर y बटा में आया नहीं। अब देखो ना, सो देख में क्या कर 1 माइनस x स्क्वायर dy बटा d स्क्वायर y बटा में dx स्क्वायर, यानी कि जो 1 माइनस x स्क्वायर किधर जाएगा? इस हट जाएगा ना गुना में। हमको शो करना है, होगा बोलो कोई दिक्कत? जो 1 माइनस x स्क्वायर इसमें क्या कर दिए? गुना। क्यों किए? हम नहीं करते, पर ऐसा क्यों किए? क्योंकि देखो तुम यहाँ पर ध्यान से, भागों को कोचिंग कर दिया है, गुना में डिवाइड को किसमें कर दिया है? मल्टीप्लाई में। यही तो 1 माइनस x स्क्वायर किसमें हो गया? मल्टीप्लाई में। कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, ये जो x है ये क्या है? x। तुम ध्यान से देखना, बराबर में अगर जो इसको x लिखते हैं, x अगर जो लिख देते हैं बाबू बराबर में क्या लिखते हैं? x, तब ये क्या बचेगा? 1 बटा √1 माइनस x स्क्वायर। क्या बचा? 1 बटा √1 माइनस, क्योंकि x को लिख दिए तो क्या बचा? x में गुना कुछ है तो 1 है। 1 बटा √1 माइनस x स्क्वायर के कर मान था। अब ऐसा क्यों किए? क्योंकि तुम्हारा ग्रुप कर रहा है
dy बटा जो dx निकाले उसी का ना वैल्यू 1/√1 माइनस x², इसीलिए हमने क्या लिख दिया dy बटा dx। कोई दिक्कत है यहाँ पर? चलिए यहाँ तक हो गया सर। अब क्या करेंगे, इधर का काम समझ गया ना, सबको कहाँ भेजते हैं बाएं पट्टी, सबको कहाँ भेजते हैं बाएं पट्टी। देख ध्यान से 1 माइनस x² d² बाई बटा में dx², एकरा बाएं पट्टी भेजे, x प्लस में है इन्हें जाकर कोचिंग होगा माइनस x dy बटा dx बराबर में लड़का बड़का को दे दो। देखो तो फ्लिप हो गया, जैसे करता है सो के जबरदस्ती करना। dy बटा dx कहां से आया, कोई दिक्कत है? देखो ई तो पहले एकरा में गुना हो गया, साइड हो गया, साइड हो गया, जिसमें गुना हो गया, क्या बचा था x बटा √1 माइनस x², x के लिख दिए। ओकर बाद जब x के लिख दिए क्या बचा 1 बटा √1 माइनस x², अब 1 बटा √1 माइनस x² के कर मान है dy बटा dx पे, यह ले dy बटा dx यहां पर लिख दिया और उसका बाएं पट्टी भेज दिया, हमारा आंसर आ गया। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 13वां भी नोट कर लीजिए, सॉल्यूशन हो गया।